आज जो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात भारत सरकार ने दिया, उसको लेकर क्या कहें? स्वागत है, अगर पूरा हो जाएंगे तब ठीक ना। तो मंसूबा लग रहा है कि पूरा नहीं होगा। चुनावी घोषणाएं हैं ये। स्वच्छ गंगा अभियान चला था गंगा को साफ करने का, लेकिन गंगा तो साफ नहीं हुई। हजारों करोड़ खर्च हो गए कि हर साल या 2 से 3 साल के बाद देखते हैं कि बाढ़ के समय जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, किसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, टोपोलैंड बन जाता है। तो अगर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो गंगा की धारा को जो है व्यवस्थित किया जाए। हमारे 8 जिलों की, मध्य बिहार के 8 जिलों की लाइफ लाइन है सोन नदी, और लंबे समय से सोन नदी में एक जलाशय निर्माण की मांग हो रही है। और हम लोग तो गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, शाहबाद के चारों सांसद मिलने के लिए, समय दे करके वो नहीं मिले, बैठा करके 45 मिनट हम लोग चले आए। लगातार मोदी जी आ रहे हैं, योजना पे योजना दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अभी आए थे, हम लोग तो उम्मीद किए थे कि जो 30 मई को आए विक्रमगंज में, वहाँ ये माने हम लोग की इस चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करेंगे, घोषणा करेंगे कि भाई जलाशय बनेगा और नहरों का पक्कीकरण होगा। लेकिन वो हवाई उनको चौड़ी सड़कें चाहिए माल ले जाने के लिए, इस कोने से उस कोने, ठीक ना, जो माने कि एक कॉर्पोरेटों के हित में ज्यादा ये योजनाएं ली जा रही हैं। तो जब आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो जातीय जनगणना का फायदा क्या है? कैसे पता चलेगा कि कौन जाति की संख्या क्या है और उस हिसाब से उसका हक अधिकार क्या बनता है? तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से संघ भाजपा के गोद में खेल रहे हैं। आज का जो विशेष रूप से कार्यक्रम था, वहां पर सुदामा प्रसाद जी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सांसद हैं, बातचीत करेंगे। आज जो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात भारत सरकार ने दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, स्वागत है, अगर पूरा हो जाएंगे तब ठीक ना। तो मंसूबा लग रहा है कि पूरा नहीं होगा। चुनावी घोषणाएं हैं ये। अब 25 का चुनाव होने वाला है, तो मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं वो बारी बारी से आएंगे और अपने विभागों की सौगात की बौछार करेंगे, ठीक ना। लग रहा है कि धरातल पे होगा। बिल्कुल, देखिए ना भाई, स्वच्छ गंगा अभियान चला था गंगा को साफ करने का, लेकिन गंगा तो साफ नहीं हुई। हजारों करोड़ खर्च हो गए, गंगा साफ नहीं हुई। हमने रखा कि ठीक है, स्वागत है, लेकिन जो स्थानीय मछुआरे हैं, गंगा नदी से जिनकी जीविका जुड़ी हुई है, जो खेती करने वाले किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, चाहे भूधारी किसान हैं, जो परवल की खेती करते हैं, तरबूज ककड़ी की खेती करते हैं, उनके हितों को ध्यान में रख करके सरकार योजनाएं बनाए और ये पूरा प्रयास किया जाए कि उनकी जीविका प्रभावित नहीं हो। अगर जीविका प्रभावित हो रही है तो उनके लिए जीविका का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जल परियोजना पे कार्य भारत सरकार कर रही है, तो बिहार में बाढ़ जो प्रभावित जो गाँव है, उसके लिए क्यों नहीं कोई कार्य हो रहा है? वही बोले, हमने कहा कि भाई अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने 2000 साल पहले का कहा जाए कि वाक्यांश सुनाया कि कैसे 2 नदियों को जोड़ा गया यहाँ त्रिवेणी में। तो हमने कहा कि भाई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उस सरकार ने नदी जोड़ो योजना चलाया था कि अगर ये नदियाँ आपस में देश की जुड़ जाती हैं तो इससे न सिर्फ कहिए कि जल संकट दूर होगा, बल्कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों का हम लोग मुकाबला करेंगे। जहाँ बाढ़ आती है बाढ़ नहीं आएगी, और जहाँ सुखाड़ पड़ता है सुखाड़ नहीं होगा। तो हमने इसको रखा कि आप इसको ठीक कीजिए, और गंगा जहाँ से निकलती है हरिद्वार से, गंगोत्री से, वहाँ जो है आप वहाँ से एक सर्वे करवाइए कि कैसे धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कि हर साल या 2 से 3 साल के बाद देखते हैं कि बाढ़ के समय जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, किसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, टोपोलैंड बन जाता है। गंगा अगर इधर आ गई तो उधर जमीन निकल आता है, हाँ, और गंगा उधर चली गई तो इधर जमीन, तो ये जमीन हमारी है, इसको लेकर के लड़ा जाता है। तो अगर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो गंगा की धारा को जो है व्यवस्थित किया जाए, और उस हिसाब से हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी ने भी, विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि उसकी चौड़ाई जो है, जो माने जल परिवहन का काम जिस रास्ते से होगा उसकी चौड़ाई जो है सीमित किया जाए, नियंत्रित किया जाए। और अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर जो बाढ़ का कटाव होता है, जैसे भोजपुर जिला में जवैनिया में होता है, मनीराय का टोला है, ठीक आपको मंझौली है, तो वहाँ बाढ़ के कहा जाए कि कटाव पर भी रोक लगाएंगे, और जो है
बढ़िया से परिवहन होगा लेकिन स्थानीय लोगों का इसमें कोई योजना बना करके उनके जीविकोपार्जन की अलग व्यवस्था। एक मांग हमने किया कि जिस तरह से गंगा नदी में परिवहन चालू करने की व्यवस्था पर काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सोन नदी है हमारे जिले के दक्षिणी इलाके में, तो सोन नदी के दक्षिणी इलाके में सोन नदी के हमारे ज़िले के दक्षिणी इलाके में अमरकांटक से ये सोन नदी निकलती है। तो क्या इसमें कोई जल परिवहन की योजना हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, विचार कीजिए। और दूसरी बात कि हमारे 8 जिलों की, मध्य बिहार के 8 जिलों की लाइफ लाइन है सोन नदी, और लंबे समय से सोन नदी में एक जलाशय निर्माण की मांग हो रही है। और हम लोग तो गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शाहबाद के चारों सांसद मिलने के लिए शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को समय दे करके वो नहीं मिले, बैठा करके 45 मिनट हम लोग चले आए। मोदी जी नहीं मिले आपको? हाँ, नहीं मिले, 45 मिनट बैठाने समय लेकर गए थे कि भाई हम लोग मिलना है। और जलाशय की मांग सोन नदी में मटिहानी के पास रोहतास जिला के तिलौथी ब्लॉक में है। वहाँ सर्वे भी 1990 में हो चुका है, शिलान्यास भी वहाँ जो है किया गया है, फिर बीच में भी सरकार ने शिलान्यास कराया है। तो ये सोन नदी जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी जीविकोपार्जन की रीढ़ है, इस पर ही हमारा जीवन मरण निर्भर है, इसी से हमारा भोजन छाजन चलता है, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चों की पढ़ाई होती है। तो इस जीवन रेखा को आप बचाइए, सोन नदियों को बचाइए और जल के संचय का प्रबंध कीजिए, जलाशय बनाइए और नहरें जो जीर्ण हो गई हैं उनका पक्कीकरण करवाइए। ये मांग उठाया हमने। इतने बिहार सरकार से लोग आ रहे हैं, बिहार के दौरे कर रहे हैं, लगातार मोदी जी आ रहे हैं, योजना पे योजना दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी आए थे हम लोग, तो उम्मीद किए थे कि जो 30 मई को आए विक्रमगंज में, वहाँ ये माने हम लोग की इस चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करेंगे, घोषणा करेंगे कि भाई जलाशय बनेगा और नहरों का पक्कीकरण होगा। लेकिन वो हवाई उनको चौड़ी सड़कें चाहिए माल ले जाने के लिए इस कोने से उस कोने, ठीक ना, जो माने कि एक कॉरपोरेटों के हित में ज़्यादा ये योजनाएं ली जा रही हैं, ठीक ना। ये भी जो योजना है आम जन के हित के हिसाब से जो है वो ली जानी चाहिए और स्थानीय लोगों की जीविका का मुख्यतः ख्याल रखा जाना चाहिए। एक लास्ट सवाल रहेगा, चिराग पासवान शाहबाद से हुकार भर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? वो तो भाई क्या कहा जाए, वो तो ऐसे हैं जो माने दलितों की बात करते हैं। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, महागठबंधन की ही सरकार ने कराया, जिसको केंद्र सरकार ने माना। अब इस पर इनका कहना है कि भाई जातीय गणना हो लेकिन आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए जाए। तो जब आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो जातीय जनगणना का फायदा क्या है? कैसे पता चलेगा कि कौन जाति की संख्या क्या है और उस हिसाब से उसका हक अधिकार क्या बनता है? तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से संघ भाजपा के गोद में खेल रहे हैं और बिहार के दलितों को माने ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ सुदामा प्रसाद थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से लॉलीपॉप बिहार सरकार और भारत सरकार दे रही है, लगातार परियोजना तो बना रही है लेकिन बिहार में धरातल पे नहीं दिख रहा है। वही कई मुद्दों पे हमारे साथ सुदामा प्रसाद से बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।